पहाड़ों के बीच एक हरियाली से भरा शहर। नाम से शहर जरूर है, पर इस जगह की आबादी है सिर्फ 663। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको लेके जा रही हूँ टाबो, जो कि स्पीति वैली का सेकंड लार्जेस्ट टाउन है। और यहीं पे we will get to see the oldest continuously operating monastery in the entire Himalayas. तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हम नाको से निकल के एंटर किए थे स्पीति वैली, और स्पीति वैली एंटर करते ही हम देख लिए थे ग्यूब विलेज का ममी, और उसके बाद टाबो पहुंचते पहुंचते हमको शाम हो गया था। और आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टाबो। हेलो, दिस इज 6:30 इन द मॉर्निंग और मैं अभी आ चुकी हूँ मेरे होटल के टेरेस पे, और यहाँ से व्यूज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जस्ट लुक एट द व्यू हियर। एंड वन मोर थिंग वर्थ मेंशनिंग इज यहाँ पे साइलेंस कितना ज्यादा है। द ओनली थिंग ब्रेकिंग द साइलेंस हियर इज ऑफ कोर्स मी, एंड मेरे अलावा इज दीज बर्ड्स। सुन रहे हो आप इतने बर्ड्स का आवाज सुबह सुबह, क्या मस्त लग रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मेरे होटल का रूम्स कैसा है, और अभी देख लीजिए होटल का रूम ही नहीं, टेरेस से यहाँ का व्यू कितना ज्यादा अच्छा है। आई मीन होटल का पोजीशन काफी अच्छा है, बिकॉज इसके सामने ही जस्ट वहां पे दिख रहा है कि टाबो का जो मेन मोनेस्ट्री है वो बहुत ही पास है। मतलब होटल से निकल के जस्ट सामने जाके ही टाबो का मोनेस्ट्री मिल जाता है। और इस वाले पहाड़ में छोटा छोटा जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, वो है टाबो केव्स। तो टाबो केव्स, यहाँ पे जो लोग आते हैं सब लोग टाबो केव्स तक नहीं जाते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है, बट आई विश टू गो देयर। आज प्लान है वहां पे जाने का, सो आगे देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। बट सबसे पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हमें जाना है टाबो मोनेस्ट्री में, और उसके बाद आई ट्राई टू गो टू द टाबो केव्स। अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और मैं निकल रही हूँ टुवर्ड्स द न्यू टाबो मोनेस्ट्री, जो बस सामने ही है, हमारे होटल के जस्ट सामने उसका गेट है। तो मैं पहुंच गई हूँ न्यू टाबो मोनेस्ट्री में। आपको जो सामने दिख रहा है ये है टाबो का न्यू मोनेस्ट्री, बट अभी एक्चुअली ये बंद है। इसका खोलने का टाइम है अराउंड 9:30। कैंपस तो 6 बजे से खुल जाता है, बट मोनेस्ट्री का ये प्रेयर हॉल तो 9:30 को ही खुलता है। इसीलिए यहाँ का लामा जी को जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा जल्दी खोल दे, एंड ही सेड दैट ही विल ट्राई टू ओपन इट अर्ली। सो हम बस अभी यहीं पे वेट ही कर रहे हैं और कैंपस को, ये मोनेस्ट्री का पूरा कैंपस को एक्सप्लोर करके देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू मोनेस्ट्री उधर एक ओल्ड मोनेस्ट्री भी है, वो भी देखना है हमें अभी। Take me back to the night we met. 1975 का अर्थक्वेक से यहाँ का ओल्ड मोनेस्ट्री का काफी नुकसान हुआ था, और उसके बाद 1983 में यहाँ पे ये नया असेंबली हॉल बनाया गया है। तो चलिए चल के एक बार ये देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे प्रेयर टाइम में कैसा एनवायरनमेंट रहता है। ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าบูชาในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวังธรรมานินา Good morning from Tabo. At this moment I am standing at the Tabo monastery. Behind me you can see the new Tabo monastery, which was built only recently, but the actual monastery, which is above 1000 years old, is this one,
which is completely made of mud, and it's right behind me here. So now I'll be going into the old Tabo monastery. This is the Tabo monastery, which was built in 996 AD by the king Guiyesheo. He was the first notable king of Tibet at that time. इसी राजा के कारण इंडिया में फार एंड वाइड फैल गया था ये बुद्धिस्ट रिलीजन. अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री यही पीरियड में बुद्धिज्म का सेकेंड मेजर स्प्रेडिंग हुआ था थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड, एंड एज अ रिजल्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ ये महायाना बुद्धिज्म का कल्चर. आप अगर इस मोनेस्ट्री को गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर जो है एंटायरली मड से बना है, एंड इट इज अ वंडर कि अभी तक ये मड से बनाए स्ट्रक्चर्स कैसे यहाँ पे मौजूद है. इवन आफ्टर 1000 years इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम रियली. 1975 के अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे इस मोनेस्ट्री को काफी नुकसान हुआ था, बट उसके बाद रेनोवेशन भी हुआ है, एंड दिस मोनेस्ट्री इज स्टिल द कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग बुद्धिस्ट एनक्लेव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मतलब 1000 साल से भी ज्यादा दिस मोनेस्ट्री इज कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग, and is also the oldest monastery in India as well as in the entire Himalayan range. ये टाबो मोनेस्ट्री वॉज एक्चुअली बिल्ट एज अ डॉटर मोनेस्ट्री ऑफ द थोलिंग मोनेस्ट्री जो अभी वेस्टर्न तिब्बत में है, और यही राजा येशेओ उनका कैपिटल था उस टाइम. वहां पे उन्हीं का ये आइडिया था कि टू स्प्रेड बुद्धिज्म फार एंड वाइड, उनको एक नेटवर्क बनाना था थ्रू आउट द एंटायर स्पीति एंड लद्दाख वैली, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ओनली. इस मोनेस्ट्री में देर आर अ टोटल ऑफ 9 टेम्पल्स और प्रेयर हॉल्स जहाँ पे एक्चुअली प्रेयर होता था, और अदर देन दैट देर आर 4 स्तूपास विच आर ऑलरेडी मेड ऑफ मड. वो सामने एक स्तूपा वैसा दिख रहा है मड से बनाया हुआ, एंड अदर देन दैट यहाँ पे केव्स भी है कई सारे इस मोनेस्ट्री में. इस मोनेस्ट्री का सबसे खास बात है कि इसके अंदर आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा कि द वॉल्स आर फिल्ड विथ कलरफुल पेंटिंग्स, फ्रेस्कोज एंड म्यूरल्स. तो जितने भी सारे मोनेस्ट्रीज है इनमें से टाबो का मोनेस्ट्री में ही सबसे ज्यादा ये चीजें पाई जाती है, और इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है अबाउट द हिस्ट्री. ऑल्सो यहाँ पे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स भी प्रिजर्व्ड है फ्रॉम दैट एरा, सो दिस प्रूव्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन इंडियन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म. फिलहाल तो मोनेस्ट्री के अंदर फोन या कैमरा दोनों अलाउड नहीं है. अंदर जाने के लिए आपको बाहर शूज ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस है. अंदर जाके आपको ये रियलाइज होगा कि मोनेस्ट्री के अंदर कितना डार्क है, बिकॉज बहुत ही कम सनलाइट आता है. दे अलाउ वेरी लेस सनलाइट इनसाइड, बिकॉज ये जो पेंटिंग्स है वॉल में दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट एंड प्रोटेक्ट इट, और सनलाइट से इसको हार्म हो सकता है, ये फेड हो सकता है इवेंचुअली. इसीलिए अंदर बहुत ही डार्क है, बट दे प्रोवाइड यू टॉर्चेस जिससे आप ये वॉल की पेंटिंग्स और म्यूरल्स एंजॉय कर सकते हो. एंड यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्टैचूज और मूर्तिज भी है जो फ्लोटिंग है, नीचे से कोई सपोर्ट है ही नहीं, इट इज लाइक फ्लोटिंग. और यहाँ पे पूरे वॉल्स में ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखने को मिल जाएगा, और बीच में यहाँ पे मैत्रेय बुद्धा का मेन स्टैचू है. Another thing worth mentioning is यहाँ पे जो colors यूज हुआ है, all of these were organic colors which were taken from plants. Just coming out from the old Tabo monastery, so here I asked a little about this place. This old Tabo monastery is actually 1026 years old at this date, and the paintings on the wall, few of the paintings on the wall are still of those era where it was all natural paint, and a part of this monastery was destroyed in an earthquake around 70 years ago, and it was rebuilt for those parts, but the rest of the paintings are preserved like that. And while going inside, we are not allowed to film it, we are not allowed to touch the walls. Also there is very limited sunlight inside because they are trying to preserve these paintings, so also they do not pray inside these monasteries, because, and that is the reason they have made a new monastery just beside, because the breath and the moisture from our cells also can destroy this place. So now this is under the Indian government's archaeological heritage site.
So it was really a wonderful experience, and the vibe inside was really different. And there were 16 different murtis on both sides, and in the center was the leader of the mandala. And it was so colorful. Even after 1026 years, it's really great to watch. और अभी यहाँ से निकल के वी विल ट्राई टू गो टूवर्ड्स द टाबू केव्स, जो पहाड़ी के ऊपर है, थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा. यहाँ पे मोनेस्ट्री पे पूछ के हमें डायरेक्शन पता चल गया था कि किस ओर जाना है टू रीच दीज टाबू केव्स. We are on our way to the Tabo caves next. So I asked people in the monastery. So they told me it takes around a 10 minutes hike up to the Tabo caves over there. And those caves are actually used for meditation when someone wants to meditate entirely in peace. That is the reason those caves were used. Up there are the Tabo caves, and from here we can see the entire Tabo village surrounded by huge mountains and this green valley in between. टाबू का ऑल्टीट्यूड है अराउंड 10,000 to 11,000 फीट, और ऐसी जगहों पे कई ज्यादा ऑक्सीजन का कमी रहता है. सो यहाँ पे आके अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे हाइकिंग या फिर और भी कोई हेक्टिक एक्टिविटी कर रहे हो, तो सांस फूल सकता है. सो बी अवेयर ऑफ दैट. यहाँ पे अगर आ रहे हो और आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ हो रहा है, तो देन टेक रेस्ट इमीडिएटली. और अभी आपको यहाँ पे इन पहाड़ों का रॉक फॉर्मेशंस तो दिख ही रहा है, कितना वियर्ड रॉक फॉर्मेशंस है. और ये सारे रॉक फॉर्मेशन विंड ब्लोइंग की वजह से बनते हैं ऐसे. और यहाँ का जो मिट्टी है ना इस पहाड़ का, वो भी लाइक इट्स नॉट लाइक कॉन्क्रीट रॉक्स. ये मिलावट है मिट्टी और धूल का. सो इफ यू आर स्टेपिंग ऑन इट, इट इज क्वाइट रिस्की और पैर भी स्किड कर सकता है. सो बी अवेयर ऑफ दैट. पर जितने भी इनकन्वीनियंसेस हो, यहाँ का जो व्यू है सब कुछ कॉम्पेंसेट कर देता है. कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं अब, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ मैं अब. आहें डर खुशी रास्ते, कच्ची बातें सच्चे वास्ते, कहीं पे इन सब ने हजारों सालों से ये केव्स यूज होते आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन. और इवन सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए भी मंक्स पहले के जमाने में यहाँ पे शेल्टर लेते थे थ्रू आउट द विंटर टू हैव शेल्टर फ्रॉम स्नो एंड कोल्ड विंड्स. और ये जो केव्स है ये पूरा नेचुरल केव्स है. दीज आर नॉट मैन मेड. पहाड़ में ऐसे ही अपने आप ये केव्स बना है और इसी को यूज करते थे यहाँ के मॉन्क्स. यहाँ से पूरा टाबो शहर का व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है. और ये बस एक केव नहीं है, ऐसे बहुत सारे केव्स है पहाड़ में. बट इनमें से एक केव है जो अभी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने रेस्टोर किया है और उसको आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज का दर्जा दिया है. तो यहाँ से बस कुछ ही दूर है वो, तो अब हम वहां जाने वाले हैं. वो सामने जो फ्लैग का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी के पास है ये केव. तो कुछ केव्स ऐसे भी है जिसको एक्सटेंड करके ऐसे वॉल्स बनाया गया है. तो अभी आई एम ट्राइंग टू गो इनसाइड. तो इसके अंदर एक मिडिल में ओपनिंग रहता है जहां से सनलाइट आता है. एंड ऑल्सो दिस सर्व्स एज अ फायर प्लेस.
और यहाँ पे दिख रहा है कि आगे एक डोर भी है जिससे दूसरे गुफाओं में जा सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली कनेक्टेड बहुत सारा गुफा है और ये जो एक बीच में होल था वहां से भी पूरा चारों ओर का व्यू दिख रहा है। दिस इज मेजरली यूज्ड ताकि सनलाइट आए अंदर तक। तो अभी हो गया क्रावो केव्स देखना और मैं जा रही हूँ नीचे के तरफ और इसी के साथ हमारा टाबो का सफर खत्म हो रहा है और अगले एपिसोड में हम टाबो से निकल के जाने वाले हैं टुवर्ड्स काजा और काजा जाते टाइम ऑन द रोड हम देखने वाले हैं धनकर का मॉनेस्ट्री जो एक अलग ही दिखने वाला मॉनेस्ट्री है बिकॉज इट इज सेट अप ऑन सम रॉक्स। और उसके बाद हम जाने वाले हैं पिन वैली और रुकने वाले हैं मड विलेज में। सो स्टे ट्यून फॉर अनदर एडवेंचर पैक्ड एपिसोड। और अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो गो एंड हिट द लाइक बटन जस्ट नाउ। अभी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसको जाके टैप कीजिए टू एंजॉय अनदर अमेजिंग वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।